नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय समाज के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि भारतीय समाज क्या है और इसकी नींव सबसे पहले कब से मानी जाती है, कि आज जो ये हम जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज की शुरुआत कब से मानी गई है या उस समाज की शुरुआत कब से हुई है। और आज हम इस वीडियो में अपने समाज की हर अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में जानेंगे और कहीं ना कहीं हर गुण अवगुणों को देखेंगे। साथ में हमारे समाज की कुछ विशेषताओं को भी गौर से देखेंगे, समझेंगे और उस पर विश्लेषण भी करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे ये बता दूं, भले ही आप एक समाज शास्त्र के विद्यार्थी हो ना हो, आप भले ही छात्र जीवन में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये भले ही एक विषय है हमारे समाज का, लेकिन जिस समाज में आज हम जी रहे हैं उसे जानना, उसे पहचानना, उसके हर एक विषय को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक हम उस पर अपने कदम कैसे बढ़ा पाएंगे। तो भले ही आप समाज शास्त्र पढ़ते हो ना पढ़ते हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप अपने समाज को समझें, ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है एक भारतीय व्यक्ति का अपने समाज को समझने के लिए। तो बस उसी निस्बत से आज मैंने एक वीडियो लाया है जिसमें मैं आपको आज भारतीय समाज के बारे में बताऊंगी कि ये जो आज हमारा प्रेजेंट में जो सोसाइटी है हमारी, या जो वर्तमान में हमारा समाज है, ये जो भी अच्छी बुरी चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो हमें कब से देखने को मिल रही हैं, यानी कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। आज ये जो समाज बना हुआ है, ये शुरुआत कब से, मतलब इस समाज की शुरुआत कब से मानी गई है, कब से ऐसे समाज के कह सकते हैं कि नींव पड़ी थी। तो देखिए, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहली बात, आज से 8000 वर्ष पहले वैदिक काल था। वैदिक काल था, आपको पता है वैदिक काल के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है कि आर्य जब मध्य एशिया से हमारे इधर आए, मतलब भारत की तरफ आए, तो उन्होंने यहाँ के वेदों की रचना की। और वेदों की रचना करने के बाद जो उस समय कह सकते हैं लोग थे, या जो समाज के लोग थे, उन्हें 4 वर्णों में, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया। साथ में उनको अपना अपना काम भी दे दिया। तो वो उसकी मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मिल जाएंगी आपको वहाँ पे, ठीक है। तो आज तो हम भारतीय समाज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि भारतीय समाज की जो ये आज हम समाज देख रहे हैं, इस समाज की शुरुआत आज से 8000 वर्ष पहले कब हुई? वैदिक काल में हुई। कब हुई? वैदिक काल में हुई। कैसे हुई? मैंने आपको बताया, भाई आर्य लोग आए, लोगों को बांटा उनके कर्म और गुण के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, और धीरे धीरे करके ये व्यवस्थाएं चलती रहीं। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल आने पे जब ब्राह्मणों का प्रभुत्व अधिक बढ़ गया तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, और फिर उसके बाद जाति व्यवस्था शुरू हो गई, और आज तक जाति व्यवस्था चलती आ रही है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम देखें तो वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से अपने चरम पे है। हालांकि टाइटल के रूप में हम अपनी जाति लिखते हैं, बाकी उसका कुछ बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहा है। इसका बहुत बड़ा महत्व तब था जब हमारे यहाँ उपनिवेशिक शक्ति नहीं आई थी। कुछ चीज़ें अच्छी हमें मिली भी है उपनिवेशिक शक्ति से, यानी जो हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, उन्होंने, अगर मानती हूँ कि 90% चीज़ें बहुत ख़राब की हैं, लेकिन 2-4% चीज़ें अच्छी की हैं। वो जैसे ये था कि हमारे यहाँ जितनी भी कुप्रथाएँ थी उन्हें लगभग रोका भी था, और कुछ हद तक नई नई चीज़ों को बढ़ावा भी दे दिया था। हालांकि उसके ऊपर विषय उतना मतलब नहीं करेंगे, हम उतनी चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही थी समाज का नाम पे, समाज के नाम पे, उन्हें कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल में थोड़ा बहुत रोक मिला था। बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी जिन्हें रोक मिला था। तो देखिए, सबसे पहली बात, हम आज के समाज की बात करते हैं। आज का समाज कैसा है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आप पूरे संसार की तरफ निगाह करिए, सारे देशों के बारे में जानिए और उसके सामाजिक स्थिति को समझेंगे आप, तो आपको एक चीज़ निष्कर्ष मिलेगा कि हमारा जो भारत है वो एक बहुत ही जटिल समाज है। मतलब भारत में जो जिस समाज में हम जी रहे हैं वो एक काफ़ी जटिल समाज है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ तमाम प्रकार के धर्म, तमाम धर्म के लोग, तमाम जाति के लोग, न जाने कितनी जातियाँ हैं, पता ही नहीं है भारत में, है ना। तो बहुत से धर्म, जाति, पंथ, समुदाय, संप्रदाय, तमाम तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोगों की तो हमारे यहाँ हर 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पे भाषाएं बदल जाती हैं, संस्कृतियाँ बदल जाती हैं। तो बताइए, क्या हम एक जटिल समाज में नहीं जी रहे हैं? यहाँ हर तरीके के इंसान रहते हैं।
जिनकी हमसे भाषाएं भी, अभी आप दक्षिण भारत में चले जाइए, लगेगा जैसे किस देश में आ गए हैं, लगता है जैसे कि भारत से किसी अलग देश में आ गए हैं। मतलब दिखावट के रूप में और एक तरीके से उनकी संस्कृतियों को देखते हुए। तो वही चीज़ है कि हमारा जो समाज है वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा जटिल समाज है, और कहीं ना कहीं इस जटिलता का जो निष्कर्ष है वो ये है कि आज जो हमारे अंदर, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, किसी भी व्यक्ति, या फिर मैं एक घर का एग्जाम्पल लेती हूँ, किसी भी घर में जो दंगे होते हैं या जो गृह युद्ध होता है वो क्यों होता है। मान लीजिए किसी घर में 5 व्यक्ति हैं, अब 5 लोगों की अपनी अपनी अलग अलग मर्जी है, कोई मालिक निष्पक्ष नहीं है कि भाई कोई अपने मालिक के रूप से चल रहा है, सब अपने मर्जी के मालिक हैं। तो वो घर आए मेरे ख्याल से एक संगठित रूप से नहीं चल सकता है, किसी न किसी दिन बिखर जाएगा। और आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, ये जो हमारा हाथ है, इस हाथ पे 5 उंगलियाँ हैं, और ये 5 उंगलियाँ, एक उंगलियाँ शायद ही कुछ कर पाएँ, लेकिन जिस दिन ये एक हो जाती हैं तो शायद अच्छों की बत्ती से निकल सकती हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से संयुक्त परिवार के सामने हर बड़ी बड़ी शक्तियाँ फीकी पड़ जाती हैं, उसी तरीके से एक संयुक्त राष्ट्र या फिर संयुक्त देश में भी अगर लोग एक रह रहे हैं, एक होकर रह रहे हैं, भाईचारा के भाव से रह रहे हैं, वो नहीं सोच रहे हैं कि वो आगे वाला हमसे नीचा है या हम उससे ऊंचे हैं, तो आप मान के चलिए, अनुमान नहीं, पूरा 100% का ये अनुमान है कि वो दिन दूर नहीं होगा कि जब हमारा भी भारत हर मायने में पूरे विश्व में प्रथम स्थान लाएगा। आज 75 से 76 साल हो गए, पर आज भी हमारा देश मात्र विकासशील है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम एक नहीं हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे तो हम एक हैं। वो एक झंडा हमारा तिरंगा है जिसने हमें एक बनाए रखा है, बाकी तो हम एक है ही नहीं। हालांकि बहुत से विषय हैं, उस पर चर्चा करेंगे एक दिन, एक सेपरेट वीडियो बना के। तो जो भारतीय समाज है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से धर्म और जाति के लोग रह रहे हैं, और जितने धर्म और जाति के लोग रह रहे हैं सब अपने आप को कहीं ना कहीं उच्च बता रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर आज एकता खत्म होती चली जा रही है। और आप अनुमान लगाइए कि इसी भारत में यही जातियाँ पहले भी थी, जो जटिलता आज है वही जटिलता पहले भी थी, पहले तो और अधिक थी। तो सोचिए उस विभिन्न प्रकार के लोगों को एक करके राष्ट्र हित के लिए कदम बढ़ाने वाले लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा। मतलब पूरे देश को एक करके आज़ादी की लड़ाई लड़ाने के लिए आखिर उन लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा। हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ते हैं, ऐसा कैसे हो सकता होगा। आज के ज़माने में हम किसी की विचारधारा नहीं बदल पा रहे हैं, खुद की भी नहीं बदल पा रहे हैं, तो उन्होंने पूरे देश की विचारधारा कैसे बदल दी होगी, कैसे लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं डाली होंगी और देश को आज़ाद करवाया होगा। तो आज के ज़माने में इस जटिलता को बनाए रखिए, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है, लेकिन जटिलता है तो है भाई, हर प्रकार के लोग हैं, खिचड़ी है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन अब उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ निकालना कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो आज का समाज, मैंने अपने छोटी सी अभी जो मैंने स्पीच दी है उसमें आपको एक तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि आज के समाज में जो मुख्य चीज़ है वो क्या है, वो है जटिलता। आज का समाज बहुत ज़्यादा जटिल है, ठीक है, जिस जटिलता के नाते इसे कभी कभी कह सकते हैं कि कुछ शक्तियों का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। और आप अगर देखें तो हमारे ऊपर जितने भी औपनिवेशिक शासन रहे हैं, सबसे बड़ा जो ब्रिटिश शासन था वो क्यों था? हमारे यहाँ लोग एक नहीं थे, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से अलग महसूस करते थे, भाईचारा का भाव बिल्कुल था ही नहीं। और इसी का फायदा उठा के आपने सुना होगा, एक बहुत अच्छी लाइन है, अच्छी क्या है अंग्रेजों के हिसाब से अच्छी है, कि भाई फूट डालो और राज करो। उन्होंने फूट डाला, भाईचारा था ही नहीं, बहुत कम भाईचारा थी। अगर भाईचारा थी भी तो देश राष्ट्रीय हित का अभाव नहीं था, और उन्होंने उसी का फायदा उठा करके भारत पे कब्जा कर लिया। तो आज भी हम चाहें तो अपने अतीत से कुछ समझ के वर्तमान को बदल सकते हैं। आज चाहें तो हम एक होकर के जो मतलब भविष्य में शक्तियाँ हम पे आ सकती हैं उन्हें रोक सकते हैं। हमारे अंदर, हमारे हाथ में ये चीज़ है, बस ज़रूरत है खुद को एक करने की, खुद को संगठित करने की। क्योंकि जिस दिन हम संगठित या एक संगठन में आ जाएंगे, राष्ट्र हित या राष्ट्रवाद के संगठन में आ जाएंगे, उस दिन शायद हम एक बहुत ही बेहतर कल या एक बहुत ही बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, ठीक है। तो इस जटिलता को बनाए रखिए, कोई बात नहीं, बस इस जटिलता के अंदर अपना प्रेम जरूर दिखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय समाज की जो रूपरेखा है वो 8000 वर्ष पहले यानी वैदिक काल से मानी जाती है, और यहाँ जटिलता बहुत ज़्यादा है। साथ में यहाँ हर 200 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल जाती हैं, कुछ किलोमीटर और जाने के बाद संस्कृतियाँ बदल जाती हैं, और यही हमारा भारतीय समाज है। तो मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें शायद ही होंगी,
भारतीय समाज में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत तरीके के लोग रहते हैं और ये हमारा भारतीय समाज है। बाकी समाज एक ऐसा विषय है जैसे हम खुद भी देख सकते हैं कि भाई हमारे आसपास के लोगों के अंदर क्या चल रहा है। ये जो 4 लोगों से मिलकर समाज बना है, इस समाज के अंदर कौन सी विचारधाराएं आ रही हैं, कौन सी जा रही हैं, कौन सी रुक रही हैं, कौन सी क्या हो रही हैं, किसे सुधारना है, किसे पीछे छोड़ना है, जो भी चीज़ें हैं आज हम देख रहे हैं। पर फिर भी एक रिफ्रेश और अपने माइंड को तरोताज़ा करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी विचार आपके पनप रहे हों तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ कमेंट करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो पाने के लिए, अपने समाज, अपने देश और सामाजिक विषयों के वीडियो पाने के लिए, सोशल कंटेंट की वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।